सव्वसाहु केशो पंचनमस्कारु सव्वपावपनाशं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामधे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुनः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः कृतावराधेऽपि जने कृपामन्धरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने अयदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाभद्र मेरे पट्टे पर सबके कागज पर आज महान शासन प्रभावक जो कि मूलतः राजस्थान के थे और जिन्होंने पूरे के पूरे भारत में से राजस्थान, मेवाड़, गुजरात इत्यादि प्रदेशों में जैन धर्म का खूब प्रचार किया। कई गोत्रों को उन्होंने जैन धर्म के गोत्रों के अंतर्गत स्थापित करवाया, क्योंकि उन गोत्र वालों को जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा देने के बाद, जैन धर्म से प्रभावित होने के बाद, इस तरीके से जिन्होंने जैन धर्म के जिन शासन की खूब प्रभावना की, करवाई, जो कि स्वयं श्री सूर्यदेव जी के द्वारा खुश होकर के दिए गए स्वर्णाक्षरी पोथी में से कई विद्याएं, कई यंत्र मंत्र तंत्र जिन्होंने सिद्ध किए थे, और इस तरीके के महान चमत्कारी श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के बाद में आज से मैं आर्य श्री समित जी की कहानी प्रारंभ करूंगा। और आर्य समित जी महाराज साहेब आर्य श्री सिंहसेन सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के शिष्य थे। मैं शासन प्रभावक महापुरुष की कथामाला में जिसका वक्ता मैं हूं और जिसके श्रोता आप लोग हैं और अनेक लोग हैं, उसके अंतर्गत आर्य श्री वज्र स्वामी जी की कहानी जिस तरीके से प्रभावक चरित्र आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है, उस ढंग से और उसी ही क्रम में मैं एक आचार्य भगवंत श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी की कहानी, जीवन कथा आप लोगों को सुना चुका हूं। उसी ही कथामाला के अंतर्गत इच्छा है 108, कम से कम 108 शासन प्रभावक महापुरुषों की कथाएं, शासन प्रभावक महापुरुषों का जीवन चरित्र। वैसे मैं एक बात कह देना चाहता हूं,
जैन परंपरा में जितने अधिकतर जैनाचार्य हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन कभी भी खुद ने नहीं कहा, नहीं लिखा, नहीं लिखवाया। फिर भी उनके शिष्य प्रशिष्य आदि मुनियों ने, कुछ विद्वत और कुछ देशी भाषा के जानकार ऐसे महापुरुषों ने संस्कृत में, प्राकृत में, देशी भाषा में से भी विशेषकर से गुजराती, माड़ू गुजराती और कुछ मारवाड़ी, इन प्रकार की भाषाओं में, और उसके बाद में हमारे गुरुजी महाराज साहब जिन्होंने कि अपने भारत भूमि में हिंदी का भविष्य जान करके कि भविष्य हिंदी का है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व तो है, रहेगा, परंतु आने वाले काल में सभी भाषाओं में से भारतवर्ष में जो हिंदी का उज्जवल उन्होंने भविष्य देखा, तो हिंदी में सबसे पहले संरचना करने वाले गुरुदेव न्यायाम्भोनिधि जंगम योग प्रधान श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने, और उसके बाद में हिंदी में जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में, गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने भी दोनों विधाओं को पसंद किया था। उन्होंने भी गद्य और पद्य हिंदी साहित्य की रचना की, और उसी ही क्रम को निभाते हुए उन्हीं के पट्टधर, जिनका कि 150वां जन्म वर्ष अपन मना रहे हैं, और उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपन लोगों ने यह शासन प्रभावक महापुरुष कथामाला, जो उनके 66वीं पुण्यतिथि स्वरूप पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो अपन लोगों ने चालू की है, उसमें अपन लोग जो कि अंबाला में निर्माणाधीन शासन प्रभावक महापुरुष मंदिर है, उनमें स्थापित किए जाने वाले जो 108 शासन प्रभावक महापुरुष होंगे, जिनकी की मूर्तियां भी अलग अलग बनेंगी, ये नहीं है क्योंकि 108 है, एक चेहरा भी दूसरे चेहरे से नहीं मिलता है, तो 108 चेहरे जो कि उनके जीवन चरित्र में जिस तरीके से एक व्यक्तित्व, देखिएगा आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, किसी किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का वर्णन हमको प्राप्त होता है, उनका शरीर कैसा था। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण छोटा सा, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहेब जी का शुभ नाम आपने सुना होगा। जहां उनके साहित्य में नहीं, उनके विषय में लिखे गए साहित्य में जो चारित्र का वर्णन मिलता है, उसमें विशेष करके उनकी जो आंखों का वर्णन है, अरे कमल नयन शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तो यानी कि जिस किसी भी महापुरुष के ऐसी विशेषताएं हमको उनके चारित्र ग्रंथों में जो उपलब्ध हैं, उसके आधार पर, और उन्होंने जो कार्य किए उसके आधार पर, जैसे कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हमारे शासन प्रभावक महापुरुषों में आर्य श्री रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर आचार्य, जिनका नाम था आर्य श्री दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज साहेब, नाम भी उनका दुर्बलिका, और उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल। आपको मैं कहना चाहता हूं, आज मैं आर्य समित जी की कहानी को छोड़ करके आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र जी की ही कहानी आपको सुनाता हूं। आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र पूर्वधर महापुरुषों में से इस श्रेणी के आचार्य हैं जिन्होंने कि आर्य श्री रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के पास में रहते हुए, क्योंकि आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब हमारे यहां पर
अंतिम 10 पूर्वी आचार्य माने जाते हैं। उन्हीं के पास में पढ़ने के लिए अपने गुरु आर्य श्री तोसली पुत्र जी महाराज साहब जी की आज्ञा से आर्य रक्षित सूरी जी महाराज साहब जी आए और आर्य रक्षित सूरीश्वर जी महाराज साहब जी को 9.5 पूर्वों का अध्ययन, कितने 9.5, 9 पूरे और आधा 10वां, 9.5 पूर्वों का अध्ययन आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी ने कराया। उनके शिष्य का नाम आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज साहेब, और ये दुर्बलिका पुष्यमित्र जन्म से जैन नहीं था। एक बात याद रखिए, धर्म आत्मा से संबंध रखता है, किसी जाति, कुल या गोत्र से नहीं। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रभाव आत्मा के साथ में है, आत्मा पर है, और आत्मा के गुणात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्व धर्म के सिद्धांतों का है। और धर्म सिद्धांत आत्मा के लिए है, और सभी परंपरा वालों ने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्यवस्था दी है। धर्म संस्थापक महापुरुषों ने, बुद्ध, इधर से आर्य शंकर इत्यादि, यानी कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की व्यवस्था दी। कपिल इत्यादि अनेक 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 दर्शनों के संस्थापक महापुरुष हुए। ये हिंदू परंपरा है, उनके अलग तरीके के सिद्धांत प्ररूपना है। बुद्ध धर्म परंपरा एक अलग तरीके की परंपरा है, उनकी धर्म सिद्धांतों के संस्थापक भगवान बुद्ध हुए। इसी ही प्रकार से जैन धर्म परंपरा है, जिसके सिद्धांतों की स्थापना प्ररूपना जिनेंद्र परमात्मा ने की, अरिहंत परमात्मा ने की। उन सिद्धांतों को जो माने, वो सिद्धांत जिसकी आत्माओं को प्रिय लगे, उनके द्वारा प्ररूपित साधना शैली, आत्मिक गुणात्मक, आत्मा के गुणों के विकास की शैली जिसको पसंद है, वो व्यक्ति जैन। तो ये हमारे आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज जन्म से एक बौद्ध परिवार में जन्मे थे, परंतु आर्य श्री रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहब जी की संगति में आने के बाद इनको जैन धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत प्रिय लगे। इन्होंने दीक्षा आर्य रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के पास में ले ली और खूब पढ़ते थे। आर्य रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहब खुद बड़े अध्ययनशील और अध्यापनशील व्यक्ति, शुद्ध चारित्र के धनी व्यक्ति। इनके कई कई शिष्य थे। आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र भी उन शिष्यों में से एक शिष्य थे। आर्य रक्षित सूरी जी महाराज साहब जी ने बहुत सारे मुनियों को वाचना, आगम वाचना, पूर्व सूत्रों की वाचना देने का अधिकार, अनुज्ञा स्वयं आर्य श्री रक्षित सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने उनको दिया था। इनका नाम दुर्बलिका पुष्यमित्र, नाम तो पुष्यमित्र था, परंतु इनका शरीर बड़ा दुबला पतला था और बड़े लब्धि संपन्न मुनि थे। आर्य रक्षित सूरी जी महाराज साहब जी के परिवार में घृत पुष्यमित्र, वस्त्र पुष्यमित्र और ये दुर्बलिका पुष्यमित्र, रोहगुप्त इत्यादि कई चेले थे। बड़े प्रभावक आचार्य थे। दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज एक बार अपने गुरु जी के साथ अपनी जन्मभूमि पर आए। इनके
सांसारिक सगे संबंधी परिवार वाले गुरु जी से मिलने के लिए आए और दुर्बली का पुष्य मित्र जी से मिलने के लिए आए। दुर्बली का पुष्य मित्र जी को जब देखा तो बड़े दुबले पतले लगे। उन्होंने गुरु जी से शिकायत की, गुरु जी महाराज क्या आप इनको खाने पीना नहीं देते हो? क्या आप इनको घी भी नहीं देते हो? ये भी कोई बात हुई? इतने दुबले पतले की हवा से भी उड़ जाएं? गुरु जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। आप कहते हो घी भी नहीं देते, इसको हम खूब घी खिलाते। इतना ही नहीं, इसका एक मित्र मुनि है जिसका नाम घृत पुष्य मित्र है, उसको घृत लब्धि प्राप्त है, वो भी इसको घी ला करके देता है और ये खुद बड़ा लब्धि संपन्न है। हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं? नहीं महाराज नहीं। अरे भाई आप इससे तपस्या करवाते हो? आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज साहब जी ने कहा नहीं। तो फिर इतने दुबले क्यों हैं? अरे ये बड़ा स्वाध्याय करता है, ये बड़ा ध्यान करता है और इतना स्वाध्याय करता है ना कि सारा खाया पिया पच जाता है। नहीं महाराज नहीं, इन बातों पर हमको भरोसा नहीं है। यदि आप आज्ञा दो तो हम इनको अपने घर ले जाना चाहते हैं। घर में रहें, साधु धर्म का पालन करें, परंतु हम इनको मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट करके लाएंगे, फिर आपको हम सौंप देंगे। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा ऐसा भाव है, दुर्बली का पुष्य मित्र को बुलाया और कहा कि भैया ले जाओ, तुम इनके साथ जाओ, अपने साधु धर्म का, अपनी साधना आराधना उपासना, अपना चारित्र धर्म का पालन करना, वहीं पर रह करके इसमें क्या है, तुम योग्य आदमी हो। मुझको तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारी योग्यता पर, तुम्हारी भावनाओं पर पूरा भरोसा है। गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तहत्ते आज्ञा गुरुना मविचारणीया। सच्चे अच्छे शिष्य का यह एक नियम होता है। एक गुरु जी की आज्ञा हुई, बस बात खत्म हो गई। वो फिर आगे विचार नहीं करता है कि ये करने जैसा है कि नहीं है। नहीं, आज्ञा होगी गुरु जी की, बस बात खत्म है। तो वह उन्हीं लोगों के साथ चले गए घर पर और वहां पर रह करके वे तो अपना स्वाध्याय और अपना ध्यान इन्हीं प्रक्रियाओं में मस्त रहता था। अब श्रावक लोग जो उनके परिवार वाले थे, वो उनको बढ़िया से बढ़िया घी वी मिठाइयां सब कुछ खिलाते पिलाते, गोचरी में बोहराते। ऐसे समय पर वो देखते हैं कि वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कुछ मोटे ताजे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। उनके शरीर में तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने फिर से सोचा, अब अपन ये जो सामान्य भोजन इनको बोहराते हैं, अब वो क्रम तोड़ दो। अब इनके लिए एक अलग तरीके से घरों में भोजन की व्यवस्था बनवाओ। वो भोजन का निर्माण करवाने लग गए, गुरुजी को बोहराने लग गए, गुरुजी वो भी खाने लगे, तो भी जैसे के वैसे। अब उन्होंने सोचा कि शायद इन भोजनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनको रूखा सूखा देना चालू किया। रूखा सूखा भोजन देते तो भी कोई भी किसी भी प्रकार का शरीर में प्रभाव नहीं। आखिर में उन्होंने निर्णय किया कि गुरुजी महाराज साहब जी से जब हमने बातचीत की थी कि ये इतने दुबले क्यों, तो इन्होंने कहा था कि ये ध्यान और स्वाध्याय करता है। ध्यान और स्वाध्याय के कारण से जो कुछ भी इसका खाया पिया होता है वो सब कुछ पच जाता है। गुरु जी की इस बात की भी जरा परीक्षा कर ले।
और उन्होंने परीक्षा के लिए दुर्बलिका पुष्य मित्र जी महाराज साहब जी को प्रार्थना की, साहब आप थोड़े से दिनों के लिए ध्यान और स्वाध्याय छोड़ दीजिए। इच्छा नहीं थी। स्वयं दुर्बलिका पुष्यमित्र जी जानते हैं मुझे यहां क्यों भेजा गया है, और उन्होंने स्वाध्याय और ध्यान गुरु जी के वचनों की सच्चाई बतलाने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और रूखा सूखा आइंबिल का भोजन करने लगे। और गुरु जी महाराज साहब जैसे थे उसकी अपेक्षा से थोड़े से मोटे हुए। तो उनको पता लगा कि नहीं, स्वाध्याय और ध्यान मन के ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती हैं, तन के ऊपर भी उनका प्रभाव दिखता है। सचमुच में अब ऐसे महापुरुषों की यदि मुझको प्रतिमा बनवानी हो तो क्या मैं उनको मोटा ताजा दिखलाऊंगा? उनकी हड्डियां निकल रही हैं। इस तरीके का रूप हमने चित्रित करवा भी लिया है और वैसी ही मूर्ति बनवाएंगे। तो इस तरीके से, और दुर्बलिका पुष्यमित्र जी जब वहां से निकले, जिस तरीके से आर्य स्थूलिभद्र जी रूप कोशा वेश्या के घर से निकले, तो रूप कोशा को प्रतिबोधित करके निकले और उसने श्राविका धर्म को अपनाया। वैसे ही दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज साहेब गुरु जी के द्वारा सूचित समय मर्यादा के पूरा होते ही उन लोगों के साथ में जब वापिस लौट रहे थे, उस समय गुरु जी महाराज साहेब ने उनको प्रतिबोधित करके जैन धर्म के सिद्धांत समझाए और उन लोगों ने समझने के बाद जैनत्व को स्वीकारा, जिन धर्म को स्वीकारा, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति को स्वीकारा। इस तरीके से हमारे आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज साहब एक बहुत बड़े आर्य श्री रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर हमारे श्री दुर्बलिका पुष्यमित्र जी महाराज साहेब जी हुए, जिनका नाम भी दुर्बलिका पुष्यमित्र और जिनका शरीर भी बड़ा दुर्बल, एकदम दुबला। ऐसे ऐसे 108 जितने शासन प्रभावक महापुरुषों की प्रतिमाएं, अरे हम तो नाम भी नहीं जानते, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मुनिजन हैं जो कि साहित्य के रसिया हैं, वे लोग जानते हैं। और अपन लोग चाहते हैं ऐसे ऐसे जो शासन प्रभावक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जिन शासन की महती महती प्रभावना इस भरत क्षेत्र में की, करवाई, ऐसे महापुरुषों का एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया जाए। और वो बनेगा, बन रहा है। और वो किसी ठीक है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि आचार्य देव पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के समुदाय में बहुत बड़े एक जिन शासन प्रभावक महापुरुष हुए, जिनका शुभ नाम था परमार क्षत्रियोद्धारक श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब। उनका काल धर्म वहां हुआ। उन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए जो कार्य किए और जैसी उनकी इच्छा थी, जिन शासन की प्रभावना की उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके
जहां पर समाधि स्थल है, जहां उनका अग्नि संस्कार किया गया, वहीं पर ही उसी जमीन के खंड पर ही 108 शासन प्रभावक महापुरुषों का मंदिर बनने जाएगा, जिसमें कि दुर्बली का पुष्य मित्र जी महाराज साहिब जी की स्थापना की जाएगी इत्यादि। इस तरीके से कभी भी आप हरियाणा में जाएं, जरूर जाएं अंबाला में, वहां पर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप कुछ भी लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो योजनाएं हैं उसमें भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। इतना ही आज के दिन टाइम हो गया, मैं कहना चाहता हूँ। तू खुद बताएगा। देखिएगा, आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहिब जी की उन्हीं की परीक्षा है कि आचार्य श्री वज्र स्वामी जी की यहाँ पर कहानी भी सुनाई जाती थी और उनकी परीक्षा भी ली जाती थी। और उस परीक्षा में जो प्रथम आए हैं बहन श्री सोनम जी जैन, 24 परीक्षाएं, 24 पेपरों का जो परिणाम है उसमें प्रथम आई हैं बहन श्री सोनम जी। दूसरे नंबर पर जो आई हैं यानी कि बहन श्री सोनम जी को 679 नंबर में से 626 नंबर मिले हैं। दूसरी जो है टीना जैन अंबाला, इनको दूसरा नंबर मिला है। 679 नंबरों में से 625 नंबर इन्होंने लिए हैं। तीसरी बहन है बहन श्री दिव्या जी जैन लुधियाना, जिन्होंने 679 नंबरों में से 611 नंबर लिए हैं। इस तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम बहन श्री सोनम जी, द्वितीय बहन श्री टीना जी, तृतीय बहन श्री दिव्या जी, ये इस तरीके से रही हैं। चौथे नंबर पर चौथा नंबर लेने वाले 3 बहनें हैं और सभी जनों ने 600 नंबर लिए हैं। 679 नंबरों में से 600 नंबर लेकर के बहन श्री प्रवीण लता जी जैन नकोदर, 679 नंबरों में से 600 नंबर लेकर के सोनिया जैन लुधियाना, और 679 नंबरों में से 600 नंबर लेकर के डेजी जैन लुधियाना। इस तरीके से ये चौथे नंबर पर रही हैं। इनका भी सत्कार सम्मान अपन लोग ज्ञान पंचमी के दिन आज से ये शासन प्रभावक महापुरुष कथा माला का जो एक अपन लोग प्रतिदिन जो चालू किया हुआ था, एक एक कहानी सुनाने की, एक एक महापुरुष की जिंदगी को लेकर के कुछ कहानियां सुनाने की, वो प्रकरण आज से अपन लोग छुट्टी रख रहे हैं। और ज्ञान पंचमी से शासन प्रभावक महापुरुष कथामाला, शासन प्रभावक महापुरुष कथामाला, इस विषय के अंतर्गत अपन लोग अन्य किसी भी महापुरुष की जिंदगी को लेंगे। अवश्य में ज्ञान पंचमी कल से इस कथामाला के अंतर्गत जो प्रवचन दिए जा रहे थे वे बंद किए जा रहे हैं और ज्ञान पंचमी से यही प्रकरण शासन प्रभावक महापुरुषों का 9:30 से 10 बजे तक का टाइम अपने ज्ञान पंचमी से पुनः प्रारंभ होगा। आज इतना ही। प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पचक्खान उपवास पाना सुरोग्य बटाटे बचके चोमिहे ब्यानम अस्मम पाणम खायम अस्मम नम भगनम शास्त्रागारणम पारकरणम महत्रागरणम समयवत्यागरण पाणहार पुरुषम सहाड़ पुरुषम मुठिसम बचके नम भगनम सहसा गणन पच्छन्न कारणम दिशामनम साहुवेन महत्रागरणम समयवत्यागरण पाणसलेवेनवा अलेवेनवा अच्छेनवा भोलेवेनवा ससिथेनवा असिथेनवा भूसीदे कोर्सी सात कोर्सी आइमिले कासना ब्यासना उगेश नम कारसम कोर्सीम सहाड़ कोर्सीम
मुट्ठी से मुस्काय उपदिष्ट चोमी व्यारामस्नम बाणम खैमम सवनथनम सहसागरणम पच्छन्न कालनम दिशामोहिनम साहुवरणम आत्लागम सहस्रवित्यागरणम आयं बिलम निविगै विगयो वस्कनथनम सहसागरणम लेवालिविनम यदसंसख्यनो खित्विगन बुडतमुखिन परखाम्यगरणम आत्लागरणम सर्व समाहिवर्त्यागरणम एकास्नम बियास्नम बचकेतुमेभ्याम आसनम खैमम सवनथनम सहसागरणम पच्छन्न कालनम दिशामोहिनम साहुवरणम आत्लागरणम बाणस्नेहमालम आचमनम असित्यन्वा भूषिरै सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मां जैनम जयति सा।